नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों पर चल रहे चुनाव के छठे चरण में आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण बम्पर वोटिंग हो रही है। छठे चरण की सभी 57 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की है। यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ माना जाता है। खुद योगी जी भी इसी छठे चरण में गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। पिछले 25 सालों से गोरखपुर पर योगी जी का कब्जा रहा है, इसलिए बीजेपी के लिए छठा चरण काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ बीजेपी की अहम परीक्षा इसी छठे चरण में होने जा रही है, जिसमें योगी जी को 2017 और 2019 चुनाव में कब्जा की हुई सभी सीटें बचानी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को पूर्वांचल में अपना वजूद कायम करना है और पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को अपनी लाज भी बचानी है। इन 57 सीटों के 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता आज अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 676 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में पैक कर देंगे। पूर्वांचल क्षेत्र की इन 57 सीटों पर जाति फैक्टर भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का भी पूर्वांचल में अपना खुद का वर्चस्व कायम है, जो छठे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पूर्वांचल की इन 57 में से 38 सीटों पर ब्राह्मण जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और 2017 से इन 38 में से 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी ने छठे चरण की 57 सीटों में से 48 सीटों पर कमल खिलाया था। सपा गठबंधन के 2 सीटें हाथ लगी थी, वहीं बसपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस और अन्य के खाते में एक एक सीट गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने छठे चरण की सभी 48 सीटें बचाने वाली अग्नि परीक्षा है। खैर, इन 57 सीटों पर कई सर्वे कंपनियों ने अपने ओपिनियन और एग्जिट पोल के जरिए आंकड़े दिखाए हैं। वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए प्रत्येक मतदान बूथ पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर उनके मुद्दों के आधार पर सटीक सर्वे तैयार किया है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद पक्ष विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। छठे चरण में पूर्वांचल की 57 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के समीकरण समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं छठे चरण में अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अंबेडकर नगर जिले की 1 विधानसभा सीट पर सपा के गठजोड़ को मजबूत बताया है। एसपीआरएलडी के गठबंधन को 1 सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। वहीं 1 सीट पर बसपा का हाथी काबिज होने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अंबेडकर नगर की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। 1 सीट एसपीआरएलडी के खाते में। 0 सीटों पर बसपा काबिज होगी। हाथी को 0 सीटें सट्टा बाजार यहाँ पर दे रहा है। कांग्रेस का भी यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर बलरामपुर में कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को सिद्धार्थनगर में 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। एसपीआरएलडी को 1 सीट। वहीं बसपा 1 सीट पर सिद्धार्थनगर में कब्जा करेगी। कांग्रेस का सफाया हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर सिद्धार्थनगर में कब्जा कर सकती है। बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। एसपीआरएलडी को 1 सीट जा सकती है। वहीं बसपा भी 1 सीट पर बस्ती में कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से बस्ती में सुपड़ा साफ हो चुका है। बस्ती की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। सपा गठजोड़ को 0 सीटें संत कबीर नगर में मिलती हुई दिखाई दे रही है। एसपीआरएलडी 0 सीट पर काबिज होगी। वहीं बसपा का हाथी और कांग्रेस का हाथ भी 0 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी संत कबीर नगर की तीनों विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार ने तीनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डाल दी है।
महराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बसपा और कांग्रेस का भी यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। महराजगंज की 1 सीट है वो अन्य के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार दिखा रहा है। वहीं 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महराजगंज में कब्जा करेगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीजेपी को 4 सीटें दे दी गई है। गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 0 सीटें, सूपड़ा साफ हो चुका है सपा के गठजोड़ का। यहां पर बसपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। बसपा का हाथी 1 सीट पर कब्जा करेगा। वहीं कांग्रेस 0 सीट पर सिमटेगी। बीजेपी गोरखपुर की 8 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 1 सीट दे दी गई है। देवरिया की 1 सीट पर एसपी आरएलडी का महागठबंधन कब्जा कर सकता है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। वहीं बसपा का हाथी भी 1 सीट पर कब्जा कर सकता है, 1 सीट बसपा को दे दी गई है। कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है देवरिया की, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। एसपीआरएलडी कुशीनगर की 1 सीट पर कब्जा करेगी। वहीं बसपा का हाथी 0 सीट पर काबिज होगा। कुशीनगर में बसपा को 0 सीटें फिलहाल सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं कांग्रेस का भी कुशीनगर में पूरी तरह से सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 0 सीटें फिलहाल की सर्वे में दी है। भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर की 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाएगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीजेपी को 6 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। बलिया जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सपा के गठजोड़ को बलिया में 1 विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एसपीआरएलडी मिलकर 1 सीट पर कब्जा करेगी। वहीं बसपा का हाथी भी 1 विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकता है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बलिया जिले में कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी बलिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में बलिया की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। ओवरऑल बात करें तो एसपीआरएलडी के महागठबंधन को छठे चरण में सिर्फ 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एसपीआरएलडी को 7 सीटें सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में दे रहा है। वहीं 6 सीटों पर बसपा का हाथी काबिज होगा। छठे चरण की 57 सीटों में से 6 सीटों पर बसपा काबिज होती हुई सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। बसपा के हाथी को 6 सीटें दे दी गई है। वहीं कांग्रेस जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, पूर्वांचल क्षेत्र की 57 सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें अन्य के खाते में पूर्वांचल की 2 सीटें जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। 2 सीटें अन्य के खाते में, वहीं 42 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई सट्टा बाजार दिखा रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार योगी मोदी की जोड़ी को छठे चरण की 57 सीटों में से 42 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल के लिए 42 सीटें डाल चुका है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में योगी मोदी की जोड़ी को पूर्वांचल में काफी मजबूत दिखाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी पूर्वांचल के मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं। छठे चरण में पूर्वांचल की 57 सीटों पर बीजेपी की अग्नि परीक्षा में योगी मोदी की जोड़ी प्रचंड जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं सपा गठबंधन का पूर्वांचल में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। बसपा छठे चरण में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस को मिल रहा है। पूर्वांचल क्षेत्र के क्षेत्रीय दल बड़ी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर के अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में पूर्वांचल की 57 सीटों पर अन्य का भी अच्छा खासा प्रभाव रहने का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा छठे चरण की 57 सीटों पर स्टिक सर्वे कर जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? 2022 में यूपी की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाले 7वें चरण की सर्वे रिपोर्ट भी आपको समय पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।